जय हिंद, नमस्कार। मैं नए विषय के साथ देश हित में और जनता के हित में मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से। कुछ लोगों की डिमांड, क्या पाप और पुण्य के बारे में बताएं। आखिर ये क्या बीमारी है, क्या है आखिर नरक और स्वर्ग का राज। दोस्तों, पाप का मतलब है अंधकार और पुण्य का मतलब है उजाला। ये सीधी भाषा हो गई। दूसरी भाषा, हम मेहनत करके जो कमाते हैं उसमें अपना जीवन चलाते हैं और जो बचता है उसे दान और धर्म के रास्ते ले जाते हैं। वह धर्म पुण्य बोला जाता है, जिसे बोलते हैं पुण्य। जो पुण्य करने वाले लोग हैं वो अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दान और धर्म में खर्च करते हैं। अपने जीवन का कुछ हिस्सा धर्म और दान के अंदर इस मार्ग पर ले जाकर अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। कभी कभी लोगों की सोच को लकवा मार जाता है। उनका एक ही काम होता है और एक ही एजेंडा होता है कि आखिर स्वर्ग में सब सुविधाएं मिलती है। उनका विचार कैसा होता है वो हम बताते हैं आपको कि देश को लूटो, जनता को लूटो और अय्याशी में पूरा जीवन व्यतीत कर दो। उनका ये भी मानना है कि हम पैसा जो भी लूटते हैं, हजारों करोड़ जो हमारे पास मौजूद है, वो हम सब अपने साथ ले जाएंगे। दोस्तों, आज तक पुण्य और पाप का जो हिसाब होता है वो ऊपर वाला चुन चुन के करता है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि ऊपर देर है पर अंधेर नहीं। हिसाब नीचे गलत हो सकता है। नीचे रिश्वत दे के पाप करके भी छूट सकते हैं, लेकिन कुदरत बराबर हिसाब करती है। इतना भी पाप होगा उसका आपको भुगतान करना होगा, ये कड़वा सच है। और एक गंभीर बात ये भी बताना चाहते हैं आपको कि पुण्य का एक एक पाई का हिसाब ऊपर लिखा जाता है, लेकिन जो पाप करने वाले लोग हैं उनका बही खाता नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऊपर उसी का हिसाब लिखा जाता है जो पुण्य करता है। पुण्य करने वाले का एक एक कलम का हिसाब, एक एक पाई का हिसाब ऊपर वाला देखता है, क्योंकि झूठों की संख्या, झूठों का ढेर ऊपर आने ही नहीं देते। उनको नरक में सीधा ले जाने का रास्ता चुनना पड़ता है। अब आखिर नरक है क्या? आपने देखा होगा जंगल के अंदर, भयानक जंगल के अंदर एक दूसरे जानवर एक दूसरे को खाते हैं। तो मनुष्य जब पाप करता है जरूरत से ज़्यादा, तो वो 84 लाख योनियों में उसका जन्म होना शुरू होता है। जैसे गटर का कीड़ा, जंगल का जानवर, पेड़ की पत्तियां, बहुत सी चीज़ें जो 84 लाख योनि में आती है। अब 84 लाख योनि आखिर है क्या? 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव जीवन। ये मानव जीवन देवताओं से भी दुर्लभ है। इस मानव जीवन को भोग सकते हैं। इस मानव जीवन के जरिए हम तपस्या कर सकते हैं। इस मानव जीवन के अंदर हम पुण्य कर सकते हैं। हमें जन्म लेना न लेना ये भी हमारे हाथ में मौजूद होता है। इस मानव जीवन के अंदर हमें मौका मिलता है। अगर हमारे जीवन के अंदर पुण्य का भाग ज़्यादा है तो मनुष्य जीवन मिलना तय है। अब इस जीवन मिलने के बाद भी हम क्या करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर? लूट करते हैं, झूठ करते हैं, अय्याशी करते हैं, या फिर धर्म और दान के अंदर अपना समय व्यतीत करते हैं। ये दो चीज़ें, ये दो मार्ग हैं।
हमने आपको पहले भी बताया कि धर्म का मार्ग ऊपर वाला अपनी कलम से लिखता है, लेकिन झूठों का, लूट करने वालों का कोई हिसाब ऊपर नहीं होता, क्योंकि ऊपर वही जाने वाले हैं जिन्हें मोक्ष का रास्ता चुना गया है, जिनका धर्म पुण्य भरा हुआ है। बाकी तो सब नरक यानी 84 लाख योनियों में वितरित होंगे। अब किसी व्यक्ति ने पूछा कि लोग कहते हैं कि ऊपर हम पैसा नहीं ले जा सकते, तो एक आदमी के पास अरबों रुपए की संपत्ति थी, उसने अनाउंसमेंट किया कि अरबों रुपए की संपत्ति मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं, अगर कोई ये बताए तो मैं उसे 50 करोड़ रुपए इनाम के दूंगा कि मेरी संपत्ति मैं ऊपर कैसे ले जाऊं। बहुत कोशिश करी, एक संत मिले, संत को उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं आपके लिए आश्रम बना दूंगा, मैं आपके लिए मंदिर बना दूंगा, आप मुझे ये बताएं कि मेरी हजारों करोड़ की जो संपत्ति है मुझे ऊपर लेके जाना है, मैं कैसे ले जाऊं। आप देखिए, संत तो संत होते हैं, बड़े मेहनत होते हैं। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि हम जब लंदन जाएंगे, अपने हिंदुस्तान की करेंसी वहाँ पर देंगे तो अमेरिका की करेंसी लेंगे, तभी वहाँ घूम सकते हैं। आप हिंदुस्तान छोड़ के कहीं भी जाओ, आपको हिंदुस्तान की करेंसी बदलनी पड़ेगी। तो इसी तरह स्वर्ग में अगर जाना है तो आपको आपकी करेंसी चेंज करनी होगी, उसको पुण्य की करेंसी में तब्दील करना होगा। सीधा मतलब उसको समझ में आ गया कि अगर मुझे स्वर्ग जाना है तो मुझे पुण्य इकट्ठा करना होगा, मोह माया के लोभ से दूर होना होगा, तभी मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तो संत का जवाब इतना सुंदर तरीके से संत ने उन्हें समझाया। वो अरबपति मानव का अहंकार चूर हो गया, मोह माया छूट गया और वो संत की योनि में चला गया। उस संत का जीवन इस तरह पवित्र होता चला गया, आखिरकार उसे मोक्ष का रास्ता मिल ही गया। दोस्तों, हम आपको फिर बोलना चाहते हैं, किसी का अधिकार न खाएं, झूठा किसी को न फंसाएं, अपने शौक पूरे करने के लिए किसी का घर न उजाड़ें, अपनी ज़िंदगी अय्याशी करने के लिए किसी का बलिदान न लें। आप सच्चाई के रास्ते पर चलें, आपका जीवन सफल होगा, क्योंकि ये बात सच है कि सांच को आँच नहीं, सत्य अपनी आत्मा को तृप्त करने वाला एक द्रव्य है जो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये बहुत गहरी बातें हैं कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है, मोक्ष को पाना है, तो आप सत्यता पे अपने जीवन को ले जाइए और झूठ से दूर होकर, अधर्म को दूर रखकर सात्विक जीवन निभाने का काम करें। बुराइयों से दूर होकर धर्म को अपनाने का काम करें। जनहित में फिर दोबारा नए विषय के साथ आऊँगा। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद, नमस्ते।